ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक ताल्लुक है मैनेजमेंट का, यू नो दैट इट हैज़ नॉर्मली 5 फंक्शंस और ऑर्गेनाइजिंग सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, जो लोग इकट्ठे काम करते हैं एक ही जगह पर एक ऑब्जेक्टिव लेकर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है। जहाँ तक ऑर्गेनाइजिंग का ताल्लुक है, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को दर्शाता है, यानी एज अ डायनेमिक टर्म कि जो काम करने की बाइंडिंग जो है उनके बीच में, इन एम्प्लॉयज़ के बीच में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। या ऑर्गेनाइजिंग इज स्टेटिंग a function of management for bringing together human and material resources. अब जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट पोजीशंस को शो करते हैं या उनको बताते हैं। ये डायनेमिक एक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोसेस इज टेकन द मेन बेस, यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। एक चेन होती है एक्टिविटीज़ की फॉर अचीविंग द गोल्स। और ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस जो है डायनेमिक है, इसमें रिलेशनशिप को किसने क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सिंपली बताते हैं डिफरेंट पोजीशंस को, डिफरेंट पोस्ट्स को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलेशनशिप बताता है और किस तरीके से किसने काम करना है, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हूम। ये मेन थ्रस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि पोजीशंस भी हैं इसमें और उनके बीच में रिलेशनशिप भी है, और रिलेशनशिप को कैसे काम करना है, कौन सी पोजीशन किसको रिस्पॉन्सिबल होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन। अब इम्पोर्टेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम सेम ग्रुपिंग करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। सेकेंडली, वर्क रिलेशनशिप की क्लैरिटी है कि भाई किसने क्या काम करना है, कौन किसका रिस्पॉन्सिबल है। रिसोर्सेज का सही यूज़ होगा क्योंकि ओवरलैप नहीं होगी चीज़ों की, डुप्लीकेशन नहीं होगा। देयर विल बी ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी वर्क में। और चेंज अगर आ जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, एनवायरनमेंट में चेंज आ जाती है, तो दैट अडॉप्शन इज ईजिली टेकन इनटू। एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगी इससे, क्योंकि रिलेशन जो है जॉब की, अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियरली कन्फ्यूजन के बगैर वो क्रिएट की जाती है, और पर्सनल डेवलप हो जाता है। जो भी काम करने वाले लोग हैं वो ट्रेनिंग एक किस्म की उन्हें मिल जाती है, एक्सपीरियंस उन्हें हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल हेल्पफुल हो जाती हैं सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन इससे हो जाता है, और इनिशिएटिव का एक प्रोसेस रहता है कि हर एम्प्लॉय को चांस मिलता है अपना जोहर दिखाने का। जहाँ तक स्टेप्स का ताल्लुक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वर्क को, यानी वर्क का नेचर देखते हैं, और फिर एवरी पर्सन एज पर स्पेशलाइजेशन ही इज असाइंड अ जॉब। सेकेंडली, डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, ए बी सी डी एज पर देयर फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपको मालूम होता है कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, आप प्रोडक्शन से, और फाइनेंस से हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसी हिसाब से वहाँ काम करते हो। फिर आपको उस डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं कि आपका ये काम है,
आपने ऐसे करना है, ये करना है, तो क्लैरिफाई हो जाता है कि व्हाट यू हैव टू डू। एंड फाइनली आपने रिपोर्ट करना है कि अपने ऑफिसर को अपने काम की जो पूरी रिपोर्ट देनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर वर्क, एंड you have to tell them that how much you have achieved and what is the present position of the work. So this is what is organizing or organization, because both belong to one and the same function of management. So thank you very much.